अब महाराज यहाँ पर चार चीजें आई हैं। पहली भक्ति। अब आप भक्ति करोगे तो जानते क्या आएगा? ज्ञान। कौन सा ज्ञान महाराज? के भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान की पूजा करने का क्या नियम है। और जब पूजा करोगे तो महाराज धीरे 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 मीराबाई जैसा वैराग हो जाए। और संसार की जो वस्तुएं हैं, जो वैभव हैं, वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, फिर आपको भगवान अच्छे लगेंगे। मीराबाई के अंदर जब वैराग्य प्रकट हुआ महाराज, तो उन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया। मीराबाई की मृत्यु नहीं हुई, शरीर इसी कलयुग में भगवान में समा गई महाराज। कहते कि जो गर्भ से जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है कि नहीं? पर महाराज मीराबाई ने इसी कलयुग में उसको भी टाल दिया महाराज, ब्रह्मा के लिए टाल दिया। एक ध्रुव महाराज शरीर भगवान के धाम गए, मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु को स्पर्श करके गए, पर मीराबाई ने मृत्यु का स्पर्श भी नहीं किया। ऐसी भक्ति की महाराज, ऐसी भक्ति की जिसमें कोई कामना नहीं थी मीराबाई का। और हम लोग थोड़ी भी भक्ति करते हैं तत्क्षण भगवान से मांग लेते हैं। सही बात है कि नहीं? हम लोग मांगने में नंबर 1 है। कलयुग का जो प्राणी है वो मांगने में नंबर 1 है महाराज। कई बार तो भगवान को भी लोग रिश्वत देते हैं, बोले यदि हमारा ऐसा काम हो जाएगा तो हम ये कराएंगे, हो जाएगा। तो एक छोटी सी कथा है, सत्यनारायण भगवान की कथा। स्कंद पुराण में जो रेवा खंड है, नर्मदा जी का खंड है, 2 अध्याय में आई है ये कथा। उसमें जो बड़क होता है वो राजा के पास जाता है और राजा से पूछता है क्या इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है? बोले हाँ। बोले तो मैं भी करूंगा। घर पे पहुंचता है, अपनी पत्नी को कहता है, तो पत्नी कहती है लीलावती तो स्वामी से कर दीजिए। बोले नहीं। बोले जब संतान हो जाएगी तब। अब संतान भी हो गई तो पत्नी कहती अब तो आप कर दीजिए। बोले अब विवाह पर कर देंगे। भगवान कहते हैं कलयुग का प्राणी कितना स्वार्थी है महाराज। जीवन में आप तृप्त नहीं हो सकते। यदि तृप्ति चाहते हो संसार की हर वस्तु से, तो एक ही उपाय है, भक्ति करना प्रारंभ कर दो, ठाकुर जी की सेवा करना प्रारंभ कर दो, कथा सुनना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे आपको वैराग हो जाएगा महाराज। और ये जो धन है ना, बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है महाराज। जो संत महात्मा है महाराज, हम देखते हैं वृंदावन में, जिनके पास नौकरी नहीं है, घर परिवार नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, पर महाराज कोई कमी भी नहीं है। आश्रम में बढ़िया एसी में सो रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं और काजू किशमिश बादाम खा रहे हैं। किनकी कृपा से? भगवान की कृपा से। तो बैराग, और बैराग जब आपको हो जाएगा तो महाराज क्या होगा? विवेक। जब आपको विवेक आएगा तो विवेक कहां से मिलेगा? संतों के पास जाने से। बिनु सत्संग विवेक ना हो। भागवत में लिखा है कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेना सत्संगमं लभते पुरुषो यदा वै। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सत्संग। आपको कथा सुननी पड़ेगी। बिना कथा के वैराग्य नहीं हो सकता है, ज्ञान नहीं हो सकता है, भक्ति नहीं आ सकती महाराज। क्योंकि भगवान ने भक्ति माता को निवास दिया है कि जाओ मैं तुम्हें एक स्थान देता हूँ, वहां जाकर के तुम निवास करो जहां मेरी कथा हो। तुम तो भक्ति प्रिया तस्या सततम प्राण तोधिका त्वया होतस्तु भगवान याति नीति ग्रहेष्वपि। कहते हैं इस कलयुग का कोई भी प्राणी हो महाराज, वो भक्ति करता है तो भगवान उसके पास चले जाते हैं। रैदास महाराज जी छोटे कुल के थे,
कर्माबाई थी महाराज, साधु समाज की थी। भगवान जगन्नाथ भगवान को क्या लगाती थी? खिचड़ी का प्रसाद, और भगवान उसको पाते थे। पर जो कर्माबाई थी, इनका नाम भगवान ने रखा कर्माबाई। जब भी विलंब हो जाता था तो भगवान क्या कहते थे? जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। तो उसी समय इनका नाम पड़ गया कर्माबाई। 4 बजे सुबह आ जाते थे भगवान खिचड़ी पाने के लिए, और कर्माबाई सुबह 4